अपने बाजू जहां नमाज पढ़ाते हैं, जहां पर अपने दिल की भड़ास दर्स कुरान दे के निकालते हैं, चिट्ठी खोल खोल के वो बात पढ़ते हैं जो मुखालिफों के खिलाफ बोली जाए। और वो ताकत अब सिर्फ और सिर्फ कारपोरेशन की ताकत देना है। ये ताकत जब हमारे अपने लीडर के हाथ में रहेगी तो इंशाअल्लाह ताला ये जो आज ताकत है दुगनी ताकत हो जाएगी। और 3 साल हो चला है, यहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी ओहदे पे है मालेगांव शहर में, जो एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल है या शोभाताई बच्चा है। आज के इस अजीबुस्सान जलसे आम के सदर नवीद खतीब साहब सामने बैठे हुए सभी इस पार्टी के छोटे बड़े वर्कर और जिम्मेदार आसिफ शेख रशीद साहब, मैं सिर्फ कॉर्पोरेशन की एक बात बोल के आप लोगों से विदा होऊंगा कि अभी आप लोगों ने कोई वीडियो में देखा होगा कि आसिफ साहब बोल रहे हैं निहाल नगर की तरफ कोई रास्ता, कोई झोपड़पट्टी उखाड़ने की बात थी, तो आसिफ साहब ने वहां पर ये कहा था कि किसी की माँ के दूध, किसी माँ ने अभी तक वो लाल नहीं पैदा कर रहे जो है झोपड़पट्टी उखाड़। और आप ही लोग ने देखा होगा कि बहुत अच्छा लंबा चौड़ा नाम है मस्जिद के इमाम और क्या 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 क्या, मेरे को तो आता नहीं, इतनी गाली उर्दू मेरी है नहीं जितना आनी सजा साहब बोल लेते हैं। वहां पर अतिक्रमण आया था, आप लोगों ने देखा होगा कि जामिया मस्जिद के बाजू में जहां पर मटका बिक रहा था वो अतिक्रमण वहां से उठाया गया। तो ये आमदार है, ये एमएलए है, ये बोल रहे थे बुनकर लॉन से जलसे में कि मुझे कारपोरेशन भी दो। 1 साल का बजट एमएलए का 5 करोड़ होता है और कारपोरेशन का 1000 करोड़ होता है। बताओ 5 करोड़ में शहर को खंडर बना दिया, 1000 करोड़ लेके ये क्या करेगा। और वहां अतिक्रमण आता है। इनके राज में, इनके दौर में हमारी मेंबरी खत्म होने को 2022 13 जून को हमारी मेंबरी खत्म हुई, कम से कम 3.5 साल हो चला है। यहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी ओहदे पे है मालेगांव शहर में, जो एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल है या शोभाताई बच्चा है। शोभाताई बच्चों का तो आप हाल जानते हैं कि वो जब से गई बेचारी आने का नाम नहीं ले रही, लेकिन ये आदमी तो यही रहता है। इसने अपने बाजू जहां नमाज पढ़ाते हैं, जहां पर अपने दिल की भड़ास दर्स कुरान दे के निकालते हैं, चिट्ठी खोल खोल के वो बात पढ़ते हैं जो मुखालिफों के खिलाफ बोली जाए। ये वहां का अतिक्रमण नहीं बचा पाए जबकि वो बजा रहे। मैं अगर यहाँ पांव पटकूं उसके नाम से तो कमिश्नर के अच्छे को वो काम रोकना पड़ेगा, वो अतिक्रमण रोकना पड़ेगा। ये मेरे पांव का असर है, अभी तो शेख आसिफ को पांव बाकी है। तो आप लोग आसिफ शेख रशीद साहब के हाथ को मजबूत करो इंशाअल्लाह, नहीं तो मालेगांव शहर में क्या क्या उखड़ेगा आप अभी सुनोगे, आप देखोगे, उसके बाद लगे फैसला करना कि आसिफ भाई का हाथ मजबूत करना है कि नहीं करना है। इतना ही बोल के अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदे नवाज। आज ये चीज़ हमारे आसिफ साहब ने यहाँ पर बता दिया कि यहाँ पर हम सब एक हैं, एक लेवल के लोग हैं, ज़मीनी लोग हैं। आज के हमारे इस्लाम पार्टी के इनकलाबी जलसे के सदर मोहतरम जनाब नवीद खतीब साहब, हमारे शहर के हमारे अपने सरपरस्त कायद नस्ल नौ जनाब आसिफ शेख रशीद साहब, मेरे सामने बैठे हुए तमाम ही हमारी इस पार्टी को और आसिफ साहब खानवादे को मानने वाले तमाम ही जिम्मेदारान, दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, वक्त बहुत कम है, सिर्फ काम की बात करूंगा कि आज पूरा शहर हमारा परेशान है, पूरा शहर परेशान है, यतीम हो चुका है। ये बात आज गांव के हमारे शहर के एक एक फर्द बोल रहा है, उसके अंदर कोई पार्टी नहीं, हर पार्टी के लोग बोल रहे हैं वाकई हमसे काफी गलतियां हो गई। लेकिन आज हमारे असेंबली इलेक्शन में हमारे एमएलए, साबिक एमएलए आसिफ शेख रशीद साहब की शिकस्त के बावजूद आज अगर शहर का कोई एमएलए माना जाता है तो सिर्फ और सिर्फ शेख आसिफ साहब माने जाते हैं। इसकी वजह है आज हमारे शहर में हर तरफ से मुसीबतें आ रही हैं। मैं वकील हूँ, कोर्ट में रहता हूँ। आज कोर्ट के हमारे वकीला लोग शेख
आसिफ साहब की इतनी तारीफ करते हैं कि वाकई अगर ये शख्स मालेगांव में नहीं रहता तो यकीन जानो आज कई सौ लोग जेल के कोठरी में बंद कैद होते अभी तक। जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन ये सिर्फ शेख आसिफ साहब की अपनी हिकमत अमली और दिलेरी और कुव्वत ताकत और आप लोगों के सबका साथ का नतीजा है कि आज जो है तो कोई आदमी सिर्फ कुछ लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह जिस हिकमत अमली से आसिफ साहब चल रहे हैं यकीन जानो बहुत ही जल्द 2, 4, 10 दिन में इंशाअल्लाह अब जो लोग आज जेल की सलाखे के पीछे है वो आपके साथ होंगे इंशाअल्लाह। और ये भी एक वादा मैं करता हूं आसिफ साहब की तरफ से कि आगे भी ये केस चलेगा तो इंशाअल्लाह इन लोगों को हम लोग एकदम साफ सुथरा एकदम बाकायदा तरीके से उनको जो है तो इस केस से बरी कराने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है ये जो केस है सिर्फ फर्जी है, केस में कोई जान नहीं है। ये हमारे शहर पर मुसीबत लाई जा रही है और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास ऐसे लीडर हैं। आज पूरा शहर जो पावरलूम बुनकरों का शहर माना जाता है, आज हर बुनकर परेशान है। पावर की जो है तो 1 महीने की बिल नहीं भरी जाती है, बिल पावर काटने चले आते हैं। आज उसके ऊपर कोई रोक नहीं है और कहा यह जाता है कि हम ये शहर के जो है तो संभालने वाले हैं। आज ये हाल है कि लोग परेशान हो चुके हैं, कलकत्ता पावर कंपनी से परेशान हो चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं देखता हूं कि कारखाने में जब काटते हैं बिजली बिल 1 महीने की बाकी रहती है, बिजली बिल पावर कट हो जाती है। लेकिन मैं ये भी गारंटी देता हूं इंशाअल्लाह हमारा आने वाला जो वक्त है कारपोरेशन का है, अब हमें हमारे आसिफ साहब को एक ताकत देना है और वो ताकत अब सिर्फ और सिर्फ कारपोरेशन की ताकत देना है। ये ताकत जब हमारे अपने लीडर के हाथ में रहेगी तो इंशाअल्लाह ताला ये जो आज ताकत है दुगनी ताकत हो जाएगी और हमारा शहर आगे तरक्की करेगा। और ऐसे फिरका परस्त लोगों जो हमारे शहर को परेशान करना चाहते हैं इनका डट कर मुकाबला होगा। और मैं तो समझता हूं कि जिस वक्त ताकत आसिफ शेख रशीद साहब के हाथ में इंशाअल्लाह हम देंगे तो सबसे पहले तो लोग की हिम्मत नहीं होगी हमारे की शहर की तरफ आंख उठाकर देखने की। ये एक खास बात है, लोग हमारे आसिफ साहब को पहचानते जानते हैं और इनके साथ हमारी जो टीम जुड़ी हुई है, हमारे शहर के जियाले नौजवान जुटे हुए हैं, ये कांधे से कांधा मिलाकर चलने वाले हैं। बस मैं आखिरी में इतना ही कहूंगा कि आने ये अब हमारा कारपोरेशन के भी जो है तो बुगुल बच चुका है, उसकी हमें तैयारी करना है और जो हम पीछे नुकसान हो गया उसको भूल जाना है। आने वाले वक्त में हमें हमारे शेख आसिफ साहब को बहुत ही ताकत के साथ इक्तिदार में लाना है। इतना कहकर अपनी ये 2 बात मैं खत्म करता हूँ। शुक्रिया, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।